पूछता नहीं है, कोई डिसीजन में अरे मुकेश सहनी तो जब इतनी दिक्कत थी तो निकल जाते ना। और अभी वो तो बने हुए हैं, मंत्री हैं, एमएलसी हैं। यूपी में देखिए फर्राटेदार प्रचार अभियान चला रहे हैं। बेचारे क्या करेंगे? नहीं नहीं है, चुनाव के बाद फिर हम डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। एक मिनट अब रुक जाइए, अब सब रुक जाइए। नहीं भाई अब रुक जाइए, डॉक्टर संजय कुमार को जरा सुनिए। डॉक्टर संजय, इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? मछली फंसाई, फोटो लगाया, लेकिन जो बात लिखी वहीं से बात शुरू हो गई। आप अपमानित करेंगे क्या? रुक जाइए, 24-25 तारीख के बाद जो है, ठीक है देव जी जरा रुकिए। सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी, देव जी जरा रुकिए, दोनों जगह ठीक है देव जी रुकिए। कर रहे हैं। हाँ डॉक्टर संजय, सवाल को और दोहराएंगे तो उल्टा कर रहे हैं ना जी, सवाल को एक बार और दोहराएंगे। बिल्कुल डॉक्टर संजय, इस पूरे प्रकरण को किस तरह मछली से मल्लाह तक बात पहुंच गई है और यह कहा जा रहा है पॉलिटिक्स उसे उस समाज को अपनी तरफ खींच रही है। हमें हालांकि अब तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया, ऐसा कोई रिएक्शन हमारे कानों तक नहीं पहुंचा है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि राजनीति में अब इतना डेमोक्रेसी मैच्योर्ड हो चुका है कि आपके नैरेटिव बना देने से अब चीज़ें डेविएट और डिस्ट्रैक्ट होने वाली नहीं है। कोई भी समाज हो, उसका एक अपनी गरिमा होती है, एक अपना स्वाभिमान होता है। प्रतीकात्मक चीज़ों को कर देने से कोई उनका बहुत बड़ा शुभचिंतक नहीं हो जाता है और किन्हीं के कमेंट कर देने से वो कोई व्यक्ति उनका विरोधी नहीं हो जाता। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। होता क्या है कि राजनीति में मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के जो इशूज होते हैं, जो सतही इशू होते हैं, इसको खास करके केंद्र में लाने की कोशिश लोग करते हैं ताकि राजनीति इसके इर्द गिर्द हो और भावनात्मक लहरों पर सवार हो करके फिर लोग निर्णय की स्थिति में आ जाए। इसी की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तेजस्वी जी उस रास्ते से जा रहे थे, वो बैठते हैं वहाँ पर, वो मछली पकड़ते हैं या वो बच्चों से ले करके और वो बंसी से वो एक मछली निकाल लेते हैं। लेकिन जो राजनीति शुरू होती है उनके अगली चीज़ से, जो ट्वीट में वो मेंशन करते हैं, वो कहते हैं कि न केवल हम पानी में रहने वाली मछलियों को फंसा सकते हैं, बल्कि जब हमको सत्ता जनता सौंपेगी तो हम वैसे सारे लोगों को भी अपने जाल में फंसा लेंगे और उनको हम सजा दिलाएंगे। सत्ता इस पर आक्रामक होता है कि आप इसका दावा तो चुनाव परिणाम के बाद कर सकते हैं। चुनाव तो अभी हुआ नहीं है, अभी तो वाई इलेक्शन में आप भी हैं, हम भी हैं। परिणाम आने दीजिए, तब पता चल जाएगा कि जनता किन के साथ खड़ी है, किनको आप फंसाने में सक्षम हो गए, किनको फंसाने में आप सक्षम नहीं होंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस नैरेटिव को जनता को समझने की ज़रूरत है। कौन उस समाज का सबसे बड़ा हितैषी है, कौन उस समाज के कल्याणकारी तरीके से बेहतरी के लिए सोचता है, ये जनता समझती है। आपके हमारे डिबेट में कुछ बोल देने से जनता का जो मन मिजाज है वो नहीं बदल जाता है। जनता पूरी तरह से समझ रही है कि चीज़ें क्या है। मछली पकड़ने वाला जो समाज है, अगर वो हाशिए पर है तो कौन आपको उनके कल्याण या उनकी बेहतरी करने से रोक रहा है, चाहे वो विपक्ष के लोग हों या सत्ता पक्ष के लोग हों। कल बाई इलेक्शन खत्म होगा, कौन सूद लेने वाला है कि वो कहाँ खड़े हैं, उनके बच्चे अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके परिवार के लोग अगर पलायन के लिए मजबूर हैं, उनके सामने अगर रोजगार का संकट है, तो हम उसमें उनके साथ खड़े होकर के और उनको मजबूती देंगे। सब कुछ चुनाव और चुनाव को प्रभावित करने के ख्याल से जब चीज़ें होती हैं तो इस बात को जनता समझ चुकी है और डेमोक्रेसी में इतनी परिपक्वता आ गई है कि नैरेटिव बना देने से चीज़ें, हालांकि बिहार और देश इस तरह के इमोशनल शब्दों पर कभी कभी जो है वो उलझ जाता है और उलझ कर करके उनके निर्णय में भी कभी कभी गलती हो जाती है। लेकिन जिस तरह से बयान आ रहे हैं, खास करके जो मुकेश सहनी जी का आज बयान है, इधर से प्रतिपक्ष के नेता का बयान है, ये बयान जनता सुनेगी जरूर, समझेगी जरूर, लेकिन निर्णय उस दिन बाई इलेक्शन के दिन वही करेगी जो वो मन मिजाज में बैठाए हुए हैं। कल भी आपको जरूरत उनकी पड़ेगी, जाइए आप उनके सामने, उनको मदद कीजिए। अगर लगता है कि उनके आप सबसे बड़े हमदर्द हैं, उनके सबसे बड़े हितैषी हैं, तो कल उनके बीच में जाकर के कल्याणकारी योजनाओं को आकार देने में कौन रोक रहा है। विपक्ष की तो और मजबूत भूमिका होती है, सत्ता पक्ष पर उंगली उठाने का आपको रोज रोज अधिकार है, लेकिन प्रतीकात्मक तरीके से कुछ कर देने से कोई किसी का हितैषी नहीं हो जाता है। और कोई बात कोई बोल देने से कि हाँ उन्होंने ऐसा कहा कि जनता को मछली आप न समझिए या पोठिया मत समझिए, तो उससे वो उस समाज के वो बहुत बड़े विरोधी हो गए। जनता यहाँ तो संजय जी आरोपी लग गया कि मल्लाह समाज जो नैरेटिव तय किया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि मल्लाह समाज से माफी मांगिए।
माफी तो मांगना पड़ेगा विवेक जी। ये जेडीयू कहने से तो नहीं ना होगा। देखिए, मान लिया जाए कि अगर ये कह रहे जिनको हैं, माफी मांगना है बिहार की जनता से, वो आपको माफी तो नहीं मांग रहे माफी तो हैं। मांगना पड़ेगा। जिनको ये बरगलाने बात की आप जान आदत लीजिए। है, जिनका तिरस्कार अभी का तो बढ़िया यहाँ संजय पर कुमार ने है, समझा वो दिया, आदमी माफी इलेक्शन नहीं बता दिया। मांगेगा। इलेक्शन के बाद, बाई इलेक्शन के बाद तो आप जाएंगे नहीं। अरविंद भाई अभी बाई इलेक्शन के बाद तो उन माफी बच्चों का मांग लीजिए। पता भी नहीं कि वो कहाँ के हैं। अब माफी आप मंगवा रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, आखिर काहे का माफी भाई? नहीं 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 हम नहीं लोग तो- नहीं 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 जिस हम समय लोग तो- ढोंग कर रहे थे हम मछली लोग मारने तो का, हमारे नेता उसी तो समय इन्होंने इन्हीं पूछने के का बीच काम में नहीं रहने किया वाले हैं। कि हाँ पढ़ाई इन्हीं लिखाई के करते लिए हैं लड़ाई कि नहीं लड़ रहे करते हैं, हैं। आपके माता इन्हीं पिता के क्या हक करते और हैं, हकूक की लड़ाई लड़ने आप वाले कहाँ हैं। पढ़ते हैं, किस ये क्लास लोग में JDU पढ़ते के हैं, लोग जो इन आज सभी चीजों का कोई अपमानित उल्लेख नहीं कर रहे हैं किया। जिस लेकिन समाज को, फोटो शूट कराने मल्ला के लिए, समाज लेकिन को, मृत्युंजय तिवारी जी तो सवाल तो जायज है ना। मृत्युंजय तिवारी जी आप विपक्ष, मृत्युंजय तिवारी जी आप विपक्ष में हैं, अच्छे नंबर लेके, सुनिए अच्छे नंबर लाके विपक्ष में है, पूछ डालते कि स्कूल जाते हो कि नहीं, कलम कॉपी हाथ में है, अभी क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें पूछते हैं, वहीं से हमला बोल देते। अरे आरजेडी का सोशल विंग काफी एक्टिव है। आरजेडी का सोशल विंग तो एक्टिव है ना, आप पूछ देते हैं सरकार से सवाल। अच्छा इनसे जरा पूछिए। हाँ, पूछ विवेक विवेक जी, जी, मेरा एक आज सवाल तक इनसे कोई है JDU का कि सरकार राज्य का सरकार- नेता वहां तक नीतीश पहुंचा सरकार है। ने कौन सी उन मछली गरीब को बच्चों राजकीय तक कोई मछली घोषित पहुंचा किया है? है? कौन कोई सी पहुंचा मछली है? को पूछिए। राजकीय मछली घोषित किया है? नीतीश इनके सरकार कौन ने नेता वहां पूछे। पहुंचे हैं? मेरा सवाल गरीब है बच्चों के बीच में विवेक कौन जी, नेता मेरा सरकार सवाल का है। पहुंचा? थोड़ी पूछिए जानकारी इनसे, ले लेने चाहिए। इनसे पूछिए। विवेक जी, ये मेरा लोग सवाल सरकार है। में नीतीश हैं कुमार जी ने कि सरकार OBC का कौन विवेक जी, नेता मेरा सवाल है वो मृत्युंजय कैंप कर तिवारी रहे से हैं? पूछिए वो कि लोग नीतीश वहां आप पूछिए, आपके बगल में बैठे अरविंद निषाद जी, समय की काफी कमी है, आप पूछिए मृत्युंजय तिवारी जी से। सरकार का कौन सी आदमी मछली गया? घोषित बताइए किया? इनसे। आप बताइए कौन सी इनसे मछली पूछिए हमारी सरकार ने सरकार का मछली को कौन राजकीय आदमी वहां मछली तक गया? घोषित किया? उन ये गरीब नहीं बच्चों के बताएंगे, बीच में इनको गया? नहीं जानकारी पूछिए ना। है, इनको नहीं नहीं चिल्लाएंगे जानकारी है। खाली। राजकीय ये सिर्फ मछली, चिल्लाएंगे, नहीं राजकीय बताएंगे। मछली को कौन नहीं गया? बता। आपके कौन नहीं, सरकार के लोग गए वहां? मांगुर आप मछली बताइए है, ना, कौन गया? मांगुर मछली है अरे जिसको कौन गया? राज्य कौन मछली सरकार है? ने कोई राजकीय गरीबों मछली के बीच घोषित में किया गया? और वह सरकार मछली चलिए, आरजेडी का ये कहना है कि सरकार के नुमाइंदे क्यों नहीं पहुंचे, हम तो पहुंच गए। एक बात याद आती है कि जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे तो हेलीकॉप्टर लेकर जब उस जगह पर जाते थे जो काफी सुदूर क्षेत्र रहता था, और मजाक में ही कह दिया करते थे कभी कभी कि हम आ जाते हैं, कोई आता है क्या? तो बात तय है कि जो पहले पहुंचा उसने समस्या देखी, तो फिर उसने रिएक्ट क्यों नहीं किया? जब आप विपक्ष में हैं तो इस पर सवाल उठाना चाहिए था, वहीं से एक वीडियो बनाना चाहिए था और वहीं से सरकार को लपेटे मिले, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने मछली मारी, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद ट्वीट पर जो बातें आपने लिखी, यहीं से बात का पतंगड़ शुरू हो जाता है, जो पॉलिटिक्स अभी भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। समय की कमी थी, बहस बिहार की आप सभी देख रहे थे और खबरें लगातार जारी हैं।